नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, एक स्टाफ की एक पंजी जो निर्धारित की गई है 1 साल 1 वर्षर की, या फिर अन्य स्टाफ की, या फिर जो उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षक हैं उनकी जो स्टाफ पंजी किस प्रकार से संधारित की जाएगी और वरिष्ठता के नियम क्या हैं, तो इसे हम जो आदेश के तहत देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं, कई ऐसे जो शिक्षक हैं उच्च पद प्रभार से अन्य स्कूल में पहुँचे हैं और वहाँ पर वरिष्ठता का निर्धारण हेतु उनकी जो स्टाफ पंजी पर कई विवादित विषय आते हैं। तो इस पर आपकी रिक्वायरमेंट पर हमने यह वीडियो क्रिएट किया है और हम पहले नियम देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि आपका जो आदेश का डेट है वही आपकी वहाँ से उस पद की वरिष्ठता कहलाएगी और साथ में आपकी टाइमिंग दी है। टाइमिंग भी वहाँ पर वरिष्ठता निर्धारित कर रही है। जैसे तमाम शिक्षक हैं जो 2006 में नियुक्त हुए, 7 में नियुक्त हुए और उन्हें अब अगले पद का प्रभार प्राप्त हुआ है। तो उसमें टाइमिंग के, क्योंकि ऑर्डर डेट एक ही है, तो वहाँ पर भी उनकी वरिष्ठता निर्धारित की गई है समय के अनुसार। आप ऑर्डर की टाइमिंग भी देख सकते हैं। साथियों, चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक ही स्टाफ उपस्थिति पंजी निर्धारित की जाएगी और जिसमें सभी शिक्षक व अन्य जो स्टाफ है सदस्यों के नाम पदीय वरिष्ठता के क्रम में लिखे जाएंगे। उदाहरण सहित यहाँ पर समझाया गया है, जैसे कि व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापक यदि हो तो। वरिष्ठ अध्यापक तो अब है ही नहीं। और प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला समकक्ष पद है। यदि साथियों किसी भी विद्यालय में ये 3 कैटेगरी, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक या फिर प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के हैं, तो अतः उक्त पदों पर नियुक्ति पदोन्नति से आने वाले लोक सेवकों के नाम उक्त संवर्ग में नियुक्ति एवं पदोन्नति की वरिष्ठता के क्रम में लिखे जाएंगे। साथियों, यदि नियुक्ति में कोई शिक्षक पहले आया है या फिर पदोन्नति में वह वरिष्ठ है उस पद पर, यानी समान पद है, तो उनका नियुक्ति ऑर्डर, पदोन्नति से कोई शिक्षक आया तो उसका अगले पद का, या उच्च पद प्रभार से जो शिक्षक आया तो उसका उस पद का ही, वहां से ही उसकी वरिष्ठता देखी जाएगी, ना कि पूर्व पद से देखी जाएगी। तो पदोन्नति की वरिष्ठता के क्रम में लिखे जाएंगे, यही जो सिद्धांत है उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग के नियुक्त पदोन्नति की वरिष्ठता के क्रम में लिखे जाएंगे। यही सिद्धांत उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक संवर्ग यदि हैं तो व्यायाम शिक्षक संवर्ग बाको प्रकरण में भी लागू होगा। और इसी प्रकार एकीकृत शाला होने की स्थिति में सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक या सहायक अध्यापक यदि हैं तो के नाम लिखे जाएंगे। तदुपरांत गैर शैक्षणिक स्टाफ के नाम लिखे जाएंगे और लिपिक और भृत्य के नाम अंकित किए जाएंगे। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट उदाहरण भी दिया गया है। चलिए उदाहरण हम देखते हैं। किसी भी परिस्थिति में शिक्षक स्टाफ उपस्थिति पंजी में शिक्षकों के नाम, पदनाम वर्गीकृत प्राथमिक माध्यमिक विभाग, उच्च माध्यमिक विभाग या उच्चतर माध्यमिक विभाग के रूप में नहीं लिखे जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर उदाहरण भी दिया है और इसी पदीय क्रम में यह नाम लिखे जाएंगे, वह चाहे उच्च पद प्रभार से अगले पद पर पहुंचे हों या पदोन्नति से पहुंचे हों, या फिर उनकी नियुक्ति जो है तो वो रहेगा। अब इस पर हम एक और विस्तृत वीडियो लेकर के आ रहे हैं। साथियों, यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे इसे इसके